देखो नंबर ऑफ जीरोज मतलब जीरो की संख्या ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं जीरो का मतलब कैसे कि जैसे ये दिया है 1800, तो इस तरफ वाले जीरो बताना है जिसके इस तरफ कोई भी और अंक ना हो जीरो के अलावा। जैसे 10 दे रहा है तो एक जीरो है, ये 1800 दे रहा था तो कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। अगर इस तरफ बीच में जीरो दे रहा है उससे मतलब नहीं है, अभी भी ये 2 जीरो है, ठीक है। तो इस तरफ बताना है, ये साइड होता है दाएं साइड, तो दाएं साइड में कोई क्वेश्चन देगा उसको सॉल्व करके बताना होगा कि कितने जीरो इसमें आएंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो जीरो जब भी बनेगा वो 5 और 2 के गुणनफल से बनेगा। जब 5 और 2 का जोड़ा बन जाएगा तभी वो क्या आएगा, एक जीरो आएगा। और कोई संभव है नहीं, 5 के साथ मतलब 2 का करें या और किसी के साथ 3 के साथ 5 का कर दें, या 3 के साथ 4 का कर दें, या 6 के साथ 3 का कर दें, जीरो बनने की कोई संभावना नहीं। अब कहोगे 5 के साथ 4 बन का गुणा कर रहा है तब भी जीरो आ रहा है। तो ये जीरो इसलिए आ रहा है कि 5 के साथ इसमें क्या है, 2 बार 2 दिए गए हैं। तो एक 5 के साथ गुणा करके एक जीरो बनाएगा, 5 चौको 20, कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो आएंगे। अगर यहीं पे होता 25 गुणा 4 तो कितना आता, 25 चौको 100, कितने जीरो बन गए, 2 जीरो बन गए। ये कैसे बने, क्योंकि इसका मतलब था 2 जीरो का, इसका मतलब था 5 गुणा 5 और इसका मतलब था 2 गुणा 2। तो एक तो ये जोड़ा बन जाएगा और एक ये जोड़ा बन जाएगा। मतलब जितने 2, अगर 5 एक एक्स्ट्रा भी होता है यहाँ पे तब भी जीरो कितने आते, 2 ही आते, ठीक है, तब आता 500। मतलब जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो समझो, जैसे आपको दे रहा है 1 से 5 तक की गिनती दे रहा है, 1 2 3 4 और 5, इनका आपस में गुणा किया गया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जीरो कितने होंगे, तो बताओ कितने बार 5 मिला आपको, 2 कितने मिले, 2, एक तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, मतलब 2 गुणा 2 मिल रहा है, तो 2 कितने मिल रहे हैं, 3, लेकिन 5 कितने मिल रहा है, 1, तो हमारा जोड़ा कितना बना, 1 का, तो जीरो इसमें कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। अगर आपको ये संख्या दे देता 10 तक, 5 के बाद 6 7 8 9 और 10, अब पूछता है जीरो कितने आएंगे, तो जीरो कितने आएंगे, 1 5 और ये 2 मिलके एक ये जीरो बना देगा और एक ये जीरो दे रहा है, आएगा। अगर इसमें पूछता 5 कितनी बार आया है, तो देखो 5 कितनी बार आया है, एक तो 5 आपको यहाँ मिल गया, एक यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 गुणा 2 मिलेगा, लेकिन 2 निकालेंगे तो एक बार 2 यहाँ आया, यहाँ पे 2 2 आए, यहाँ पे 2 3 6 1 2 यहाँ आया, यहाँ 2 3 2 का की पावर 3, तो 3 1 4 2 6 और 1 7 बार है, ठीक है। अगर हम ऐसे न गिन के हम देखो 2 और कैसे निकाल सकते थे, 10 थी अंतिम संख्या, 1 से चालू हुआ था 10 तक, तो 10 में हम डायरेक्ट कितने का भाग दें, 2 का भाग दें, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। जितना ये बार गया उतने का फिर भाग दे दो 2 का, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल से मतलब नहीं है, पूरी बार जाना चाहिए। फिर 2 आया, 2 से एक बार और काटेंगे, 2 एकम 2, 8 आएंगे, इसमें भी 8 आना चाहिए था। 2 2 ये देख 3 3 1 4 4 3 7 और एक ये 10 पूछ रहा था तो 5 पूछ रहा था, तो 10 में डायरेक्ट हम लोग 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 बार 5 आए थे। बात को समझ में आई कि नहीं आई। हमें क्या करना है, सबसे अगर ऐसे 1 से लेके क्रमागत कोई संख्या दी गई हो तो उसमें भाग देना चालू करते हैं, और जैसे एक बार भाग देंगे, यहाँ अगर कोई संख्या इससे बड़ी आ रही है जिससे भाग दे रहे हैं, उससे बड़ी आ रही तो उसमें फिर भाग देंगे, फिर अगर उससे बड़ी आ रही तो फिर भाग देंगे, उसके बराबर होगी। कब तक भाग देंगे, जब तक यहाँ वाली संख्या इस जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी ना आ जाए। अब देखो जैसे अब आपको ये बताना था कि 10 से 1 से लेके 10 तक कितने जीरो आएंगे। अगर 1 से 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कितने बार जीरो आएगा। तो हम लोग अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे 5 में का, क्योंकि कम कौन होगा 5, तो उतने जीरो बनेंगे, उतने जीरो बनेंगे या उतने पेयर बन पाएंगे जोड़े, तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी। अब 2 निकालेंगे, तो अगर 2 का निकालते तो 2 तो आ रहे थे 8, 2 का भाग दिया, तो देखो 2 की संख्या अगर निकालते इसमें तो 2 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 से फिर 2 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, 2 से फिर इस 2 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। अब ये जो संख्या है ये इससे कम आ गई, यहीं पे छोड़ देंगे, जैसे इसमें 1 बार भाग दिया था, जो संख्या आई थी वो इससे कम थी, बस हो गए थे। तो 5 तो आए 2 और 2 कितने आ गए 8,
अब एक जगह एक समारोह था, विवाह समारोह, उसमें 2 लड़कियां थीं, 8 लड़के थे। शादी कितने की हो पाएगी? 2 ही की तो हो पाएगी। ठीक है, तो जितने जोड़े बने बस उतने। तो हमेशा अगर क्रमागत संख्याएं दे रहा है तो हम क्रम केवल देखते हैं क्या, कि जो सबसे ज़्यादा क्रमागत देख रहा है तो केवल हम 5 की संख्या निकाल लेंगे और बता देंगे कितने जीरो आ रहे हैं। तो इसमें कितने जीरो होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 5 कितने बार आया? 2 बार आया। इसके बाद देखो, यही अगर संख्या आपको दे देता 20 तक, 1 से लेके 20 तक, और ऐसे डॉट 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 करके 20 तक दे देता। अब पूछता है जीरो कितनी बार आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 में सीधे भाग देंगे कितने का? 5 का। 5 का भाग देंगे 5 को, कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। अब अगर यही कह देता आपको यहाँ पे 40, अब कहता बताओ जीरो कितने आएंगे, तो कितने आएंगे? तो 40 में भाग देंगे हम लोग 5 का, 5 अट्ठे 40, 8 आया। 8 जो है वो इससे बड़ा है, फिर से भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार जाएगा, 8 एक, कितने जीरो आ जाएंगे? 9 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे कह देता आपको दे देता 100, अब आपसे कहता है जीरो की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे? 100 में भाग देते 5 का, कितने बार जाएगा? 20 बार। 20 में फिर भाग देंगे 5 का, कितने बार जाएगा? 5 को 20, कितने आएंगे जोड़ेंगे? 24। तो यहाँ पे अगर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो कितने बार कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आई? 1 से 500 तक की अगर क्रमागत सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितने बार आएगा? तो 500 में हम लोग भाग देंगे 5 का, कितने आएंगे? 100। 100 में भाग देंगे हम लोग 5 का, कितने बार जाएगा? 20 बार। 20 में भाग देंगे हम लोग 5 का, तो 5 को 20, ये आ गया कम, इससे यहीं पे रुक जाएंगे। इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 124। तो अगर 1 से लेके 500 तक की सभी क्रमागत संख्याओं के आपस में गुणा करें तो जो दाईं ओर जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 124 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, अगर आपसे ये कह देता, क्वेश्चन ऐसे ना देके ऐसे कह देता 1 3 5 और ऐसे डॉट 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 25 तक है, कि सभी संख्याओं का आपस में यदि हम गुणा करें, क्वेश्चन सुन लेना, 1 3 5 से लेके 25 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो आप बताइए कि कुल कितने जीरो होंगे, दाईं ओर कुल कितने जीरो होंगे। तो बताओ कितने जीरो होंगे? इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो जो होता है वो 5 और 2 मिलके बनाता है, और 2 होने के लिए कोई ना कोई सम संख्या होनी चाहिए। इसमें कोई सम संख्या आ नहीं रही है, सभी क्या आ रहे हैं? विषम संख्या आ रही हैं। तो जब विषम संख्या आ रही तो इसमें क्या होंगे? जीरो एक भी नहीं होंगे, क्योंकि 2 तो मिल नहीं रहे, 5 तो मिल जाएंगे इसमें, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, तो इसमें जीरो क्या होंगे? एक भी नहीं जीरो होंगे, मतलब जीरो आ जाएगा आपका आंसर। जीरो की संख्या कितनी है? जीरो है। यही अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे देता, आपसे कह देता 2 4 6 8 इस प्रकार 100 तक कि सभी संख्याओं का, यहाँ से दे देता 2 से लेके इतने से लेके दे देता आपको, छोड़ दो इसको क्योंकि 10 बीच में आ जाएगा तो 1 जीरो आ जाएंगे। तो ऐसे अगर 2 4 6 और 8 पूछता, इनका आपस में गुणा करेंगे कितने जीरो आएंगे? एक भी जीरो नहीं आएंगे, क्योंकि क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है। अगर इसके बाद अगर आपको क्या मिल जाता? 10 मिल जाएगा, तो अब गुणा करेंगे कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएगा। फिर अगर यहाँ से चालू होता पूरा कितने तक जाता? 20 तक, तो कितने जीरो आते? 2 जीरो, एक 10 का जीरो, एक 20 का जीरो, क्योंकि 5 तो कुछ आ नहीं रहा बीच में, तो बस यही आते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन, इसके बाद अगर आपसे इस प्रकार दे देता कि 5 की पावर 5 दे रहा है, 10 की पावर 10 दे रहा है, 15 की पावर 15 दे रहा है, 20 की पावर 20 दे रहा है, और आपसे कह रहा है, इसमें बता रहा है, कह रहा है जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका मतलब तो यही है 5 की पावर 5, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है 5 गुणा 2 की पावर 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 गुणा 3 की पावर 15, इसका मतलब हो गया कितना? 5 चौको 20, इतने की पावर 20। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको तो 5 की पावर 5 रखेंगे, इसका मतलब इसकी भी पावर 10 है और इसकी भी पावर 10 है, इसका मतलब इसकी पावर 15 है और इसकी भी पावर 15 है, इसका मतलब इसकी पावर 20 है और 4 की पावर भी 20 है। तो 4 को तुम ये भी लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे। अब 5 की पावर कितनी हो गई? देखो 10 5 15, 15 15 30, और 30 और 20 कितने हो गए? 50। तो 5 की पावर तो आ गई 50।
अब 2 की अगर बात करें तो 2 की पावर 10 ये है, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 2 की पावर 10 और प्लस 40 ये हो गया, और ये 3 की पावर आ गई 15, तो 40 10 कितने हो गए, तो 5 की पावर भी 50 हो गई और 2 की पावर भी 50 हो गई। 3 से अब कोई जीरोस के लिए कोई 3 का कोई महत्व होता नहीं है। जीरो पूरे कितने बन रहे हैं, बनेंगे 50 50 दोनों की घाते हैं, तो 50 पेयर बन जाएंगे 50 जीरो। तो इसमें अगर जीरो की संख्या पूछेगा तो जीरो कितने आ जाएंगे, 50 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आई। देखो कुछ समझो फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 2 दे रहा है, एक तो फैक्टोरियल तरीका होता है ये लगाने का, और जो बुक में होता है वो इस प्रकार दिया गया होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई हो उसका गुणा करते जाते हैं, और कहाँ तक गुणा करते हैं, 1 तक। जैसे आपको दे रहा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब ये भी हम लिख सकते थे ऐसे भी फैक्टोरियल 5, और इसका मतलब यही है कि हम लोग 5 से गुणा करना चालू करेंगे, 5 4 3 2 और 1 तक जाएंगे गुणा करते हुए। अगर फैक्टोरियल आपको 10 दे रहा है तो इसका मतलब यही है कि 10 से हम लोग गुणा करते करते जाएंगे, 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक गुणा करते हुए। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन अभी तक आपको बताया जैसे हमने निकालना कि 1 से अगर हम 1 2 3 4 इस प्रकार डॉट 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 इंटू 500 ये दे रहा है, ठीक है, या 600 दे रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, तो या तो आपको ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, या इतना ना लिख के आपको केवल ये कह देता कि फैक्टोरियल दे रहा है 600, कह रहा है इसमें जीरो की संख्या ज्ञात की है, तो इन दोनों का मतलब हमारा एक ही है। अभी बताया कि अगर जितना फैक्टोरियल दिया होता है उससे हम गुणा करते हुए चालू करते हो, कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। तो इसमें अगर आपको जीरो की संख्या निकालनी है तो क्या होगा, 600/5, 5 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 120 आएगा। 120 में हम लोग भाग देंगे 5 का, तो कितने बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 में फिर हम लोग भाग देंगे कितने का, 5 का, तो 5 को 20 बार। ये जो संख्या आ गई इससे कम हो गई, बस यहीं पे जोड़ लेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8, 2 2 4 और ये आएगा 1, तो 148 आ जाएंगे जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई। यही अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे देता, कह देता कि आप बताइए कि फैक्टोरियल 49 ये दे रहा है, आपसे कह रहा है इसमें जीरो की संख्या बताइए दाएं साइड से, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, डायरेक्ट 49 में भाग देना चालू करेंगे, किसका, 5 का। 5 का जब भाग देंगे तो 5 9 कितने आ जाएंगे, 45। फिर इसमें 9 में भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5 कितने आएंगे, 10। तो अगर 1 5 से लेकर 49 तक की हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 टोटल जीरो होंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है फैक्टोरियल 1000, इसमें पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने पर जब हम क्या करेंगे, इसमें दाएं साइड कितने जीरो आएंगे। तो देखो इसको वही तरीका कि 1000 में हम कितने का भाग देंगे, 5 का, कितने बार जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 में हम लोग भाग देंगे 5 का, कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। 40 में भाग देंगे 5 का, कितने बार आ जाएगा, 8 बार। 8 में भाग देंगे हम लोग 5 का, कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 40 और 9 हो गए 49, 49 को 200 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 249 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे आपको दे रहा होता क्वेश्चन में दे रहा होता कि फैक्टोरियल 380, कह देता है नंबर ऑफ जीरोज बताइए, जीरो की संख्या बताइए। इसका और एक नाम होता है इंग्लिश में ट्रेलिंग जीरोज। आपको हिंदी में देगा कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल 380। अब देखो इसको सॉल्व करने को कह रहा है तो वही तरीका, 380 में भाग देंगे हम लोग कितने का, 5 का। जब 5 का भाग देंगे तो 5 सते 35, 7 बार तो पूरा पूरा चला गया, 35 निकल गया, 80 में 38 में से बचे 3, 30 हो गया, 5 छका 30। अब 76 में भाग देंगे 5 का, तो 15 पना 75, 15 बार जाएगा। या ऐसे भाग दे के देख लो, 7 में भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, इससे 5 निकल गया, बचे 2, 2 इसको दिए 26, 5 का भाग दो, 26 से ज़्यादा ना जाए, कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर हम भाग देंगे 15 में 5 का, 5 3 15, ये कम आ गया, जोड़ेंगे 5 3 8 6 14 की 4, 1 7 1 8 1 9, 94 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है, 10 के प्रथम 10 गुणजों को आपस में गुणा करने पर दाईं तरफ
कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ये आपको बताना है। तो देखो 10 के प्रथम 10 गुणज, जैसे 2 के प्रथम अगर गुणज की बात करें तो पहला हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी दूसरा हो जाएगा 2 दूनी 4, तीसरा 2 तिहाई 6, चौथा 2 चौको 8, ऐसे पाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। तो प्रथम 10 गुणज कह रहा है, तो 10 गुणज जब कहेगा तो क्या करेंगे, 10, दूसरा क्या होगा 20, तीसरा 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90 और 100 हो जाएगा, 90 और 100 इतने होंगे पूरे 10 के 10 गुणज। 10 का पाड़ा लिख दिया बस 10 तक। अब देखो, अब इसमें कह रहा है जीरो ज्ञात कीजिए, तो 1 से अगर संख्या 10 तक दिया होता 100 तक तो आप तो आसानी से कर लेते 5 का भाग देके। अब इस प्रकार दे रहा है, तो इस प्रकार जब देगा तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते थे 2 गुणा 10 लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, और ऐसे हम लास्ट में जो ये 100 दे रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 1 के साथ 1 बार 10, 2 के साथ ले लिया तो 2 10 हो गए, 3 के साथ लिया तो 3 बार 10 हो गए, तो 10 उसके साथ लेंगे तो कितने 10 हो गए, 10 की पावर 10 हो गए। पहले तो ये हो गए। अब जो ये संख्या बची तो ये 10 हट गया बचा 1, इससे 10 हट गया बचा 2, इससे 3, अब ये कहाँ तक गुणा होके जाएगा 10 तक। तो इतने में तो केवल 10 जीरो तो केवल इसमें हो गए। 10 की पावर जितनी होती है उतने जीरो होते हैं, देखो चाहे 10 की पावर 1 मतलब 10 1 जीरो, 10 की पावर 2 मतलब 100 2 जीरो, 10 की पावर 3 मतलब 1000 कितने जीरो 3 जीरो। 10 की जितनी पावर होगी उतने जीरो तो होंगे ही। तो पहले तो यहाँ तक तो 10 जीरो तो ये हो गए। अब 1 से 10 तक की संख्या का जब आपस में गुणा करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने जीरो आएंगे। तो इसमें जब देखेंगे तो ये 10 दे रहा था, 10 में हम लोग 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 जीरो ये हो गए। तो 10 जीरो ये हुए, ये यहाँ से आए, और ये वाले 2 जीरो और हो गए। तो टोटल मिला के कुल मिला के कितने जीरो आएंगे 12 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट कर। अब देखो जैसे आपको कह देता कि 10 के प्रथम 20 गुणज, प्रथम 20 गुणज, तो देखो उसमें 10 के 10 गुणज था, प्रथम 10 गुणज था, तो 10 की पावर उसमें कितना लिखा था 10 की पावर 10। अब 10 के 20 गुणज है तो ये 10 की पावर कितने हो जाएगा 20, और इसके बाद 1 से संख्या कहाँ तक चलेगी 20 तक। उसमें 10 थे तो 1 से 10 तक चली थी, तो 1 2 3 और ये गुणा करते करते कहाँ तक 20 तक। तो 20 जीरो तो यहाँ तक हो गए, फिर ये 20 में भाग देंगे 5 का, तो 5 को 20, तो 20 यहाँ तक जीरो, इसमें जीरो है, और 4 जीरो ये पूरी संख्या का गुणा करने पे आए, तो टोटल कितने हो गए 24 हो जाएंगे टोटल जीरो। तो जीरो की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई 24 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो आपसे अगर कह देता यही कि 10 से लेके 5 10 15 20 और इस प्रकार चलते जा रहे हैं, कहाँ तक गुणा कर रहे हैं हम लोग 50 तक। कह रहा है जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें जो होगा कम जो होंगे वो 2 कम होंगे, क्योंकि एक तो यहाँ 5 आया, एक 5 यहाँ आया, एक 5 यहाँ आया, एक 5 यहाँ आया, 5 तो सब में मिल रहा है, फिर 25 में 2 5 हो जाएंगे। लेकिन जो 2 आएगा वो केवल एक बार यहाँ आए 2 आया, एक बार यहाँ आएगा 5 को 20, तो इसको लिख देंगे 5 गुणा 4। इसके बाद 25 में तो मिलेगा नहीं, फिर इसके बाद किस में मिलेगा डायरेक्ट 30 में। तो 30 में कितना होगा 10 नहीं 30, ठीक है, यह आ जाएगा 6 पंचे 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 होगा, तो एक इसमें 2 आएगा। इसके बाद 30 के बाद किस में मिलेगा 40 में मिलेगा, तो 40 में करेंगे तो 4 दाम 40 या 8 पन 40, तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 पन 40। 50 में जब करेंगे तो ये आएगा कितना 10 पना 50 या 25 दूनी 50, 25 का मतलब 5 की पावर 2 और ये आ जाएगा 2। तो 5 तो एक इसमें भी था 5, एक इसमें भी था 5, फिर 25 आएगा, 25 में मिल जाएंगे कितने 5 2 5 मिल जाएंगे 25 में। फिर आएगा 35, 35 का एक 5 हो गया, 35 वाला एक 5, 5 सते 35, फिर 45 वाला एक 5 मिलेगा, 5 9 45, फिर 50 वाला 5 निकालेंगे तो 1 2 3 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9 और 9 2 11। जो 5 हो जाएंगे वो कितने हो गए 11, 5 की संख्या। अब हमें 2 चाहिए, तो 2 1 ये हो गया, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 1 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, टोटल कितने आए 8। 5 आए 11 और 2 जो आए वो आए 8, तो कितने जीरो बनेंगे
8 बनेंगे। जो चीज़ कम होगी वही उतने जीरो बनेंगे। अगर 5 कम होता तो उतने जीरो बनते। 2 कम है तो उतने जीरो बनेंगे। 2 दे रहा है 8, तो जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी इसमें जीरो की संख्या। बात समझ में आई? इसको बस क्या करना है देख लो, इसको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हमने बताया क्या कि 5 और 2 की संख्या निकालनी है और जितने पेयर बन पाए, जोड़े बन पाए, उतना आंसर होगा। तो दे रहा था 5, 10, 15। देखो इसको और सिंपल तरीके से बता रहे हैं। 5, 10, 15, 20 और ऐसे चलता रहा कहाँ तक? 50 तक मिल रहा है। इसमें सब में 5 मिल रहा है। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सब में 5 मिल रहा है। 5 के सभी क्या है? कितने गुणा जाए? 10 तक गुणा जाए। तो 5 की पावर हम 10 लिख देंगे क्योंकि 10 बार तो सब में 5 आएगा। जब 10 हटा देंगे तो ये कहाँ से चालू हो जाएगा? 1, 2, 3 और ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? 10 तक चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? तो ये तो 10, तो ये आ गए 5। अब इसमें निकालेंगे 5 कितने होंगे? तो 10 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 2। पीछे वाले में कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया होगा। तो 2 ये 5 और 10 ये 5, तो 10 की 5 कितने हो गए? 12 हो गए 5। ठीक है। अब 2 निकालेंगे तो 2 इसमें देखेंगे कितने में आएंगे? 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10। 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा तो कितने आ गए? 8। तो 2 आए 8, 5 आए 12। जोड़े तो 8 ही बन पाएंगे। तो जब 8 जीरो जोड़े बन पाएंगे तो जीरो कितने होंगे? जीरो की जो संख्या होगी वो होगी 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो नंबर दे रहा है 1, 3, 5 ऐसे डॉट डॉट 99 और इसमें गुणा किया जाता है 128 का। इनमें आपस का में इन सबका गुणा कर दिया जाता है। कह रहा है अंत में कुल कितने शून्य होंगे। तो देखो इस कंडीशन में संभवतः जो आंसर होगा वो इसको हम 2 की पावर में तोड़ेंगे क्योंकि ये तो विषम संख्या आ गई, इसमें 2 होगा नहीं। तो जो इसकी पावर आएगी 2 की पावर, वही हमारा आंसर होगा। तो 128 हमें पता है कि 128 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है? 7 होता है। तो इसमें जो जीरो की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 5 ज़्यादा होंगे। कैसे होंगे देखो ये भी बता दें। एक तो 5 में 5 होगा, फिर किस में होगा? 15 में होगा, फिर किस में होगा? 25 में होगा, फिर किस में होगा? 35 में। ऐसे 45, 55, 65, 75, 85 और 95 में। इसमें तो 1 है, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं? 2, इसमें 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 25 यहाँ 75, इसमें भी 2 आएंगे। अब जोड़ो इनको तो 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12। तो 5 आए 12 और 2 आए 7, तो जोड़े कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे देता, यही कह देता गुणनफल में जीरो की संख्या बताइए। क्वेश्चन आपसे कह देता गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। और आपको क्वेश्चन दे रहा था 1 गुणा 2, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 99 और गुणा दे रहा था 64। अब पूछ रहा था शून्यों की संख्या क्या होगी। तो ये तो अभी जो बताया वो वही था, केवल ये थोड़ा चेंज है। तो वो था 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर है 6। तो जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो आप अभी तक पढ़ रहे थे 1 से लेके, जैसे 1, 2, 3, 4 और गुणा करते करते जैसे 50 तक जा रहा था। पूछ रहा था जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ना दे दे आपको ऐसे दे दे, यहाँ से चालू कर देता 21, 22, 23, 24, कहता जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से तो आपको पता था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप पूरा पहले 50 का जैसे 1 से लेके 50 तक का निकालते थे वैसे ही निकाल दो। 10 बार जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। तो टोटल जीरो अगर ये संख्या 1 से गुणा किया जाता तो कितने बार आते? कितने जीरो आते? 12 जीरो आते। लेकिन इसको गुणा किया गया 21 से, तो कितना कम रहा है? 20। 1 से 20 तक कम रहा है। 20 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। तो बस इसमें यही जो 4 आया है, ये वाला 4, इसको इसमें घटा दो तो आंसर हमारा कितना आ गया? 8। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया होता, कह देता 51 से चालू कर रहा है, 51, 52, 53 और ऐसे जा रहा है आपको 400 तक।
अब कह रहा है इसमें जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले भाग देंगे 400 में। 400 में जब 5 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 80। 80 में हम भाग देंगे 5 का तो कितने बचेंगे? 16। 16 में भाग देंगे 5 का तो 5 ही 15, 3 आएंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा, 99। लेकिन ये कब आता है? जब 1 से लेके टोटल चालू होता। लेकिन हमें 50 तक तो संख्याएं दी नहीं गई हैं, तो 50 तक की संख्याओं के जीरो हम घटा देंगे तो 5 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, और 10 में भाग देंगे 5 का 2 बार जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितने आएंगे? तो 12। इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो इसी 12 को इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 87। 87 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा है 10 + 100, इसमें पूछ रहा है जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए कितने जीरो होंगे। तो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 1 और इसका मतलब है 10 की पावर 2। तो इस प्रकार जब भी दिया गया हो तो जो सबसे कम पावर वाला होगा वो इतने ही जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? 1। कैसे होंगे समझ लो। इसमें अगर हम लोग 10 कॉमन ले लें तो 10 कॉमन लेंगे तो 10 का भाग 10 में देंगे। कॉमन का मतलब होता है कि इसको हटा दिया तो इसका इसमें भाग देंगे तो 10 का इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा। 10 का भाग 100 में जाए देंगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार। 10 एक क्या हो जाएगा? 11। तो 10 गुणा 11, और 11 का जब 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 110 आएगा। कितने जीरो आ रहे हैं? 1 जीरो आ रहे हैं। अगर ये ऐसे ना दे के आपको इस प्रकार दे सकता था, ऐसे दे देता 10 + 100 + 1000। अब आपसे पूछ देता इसमें जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या होता आंसर? 1 होता। बताया क्या होगी? सबसे कम घात होगी। इसका मतलब है 10 की घात 1, इसका 2, इसका 3। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, इस प्रकार दे देता 100 + 1000 + 10,000 + 1 लाख, 1 लाख। अब पूछ रहा है जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए तो कितने होंगे जीरो? 2 होंगे, क्योंकि ये 10 की घातें बन रहा है 2, ये 10 की घातें 3, ये 10 की घातें 4 और ये 10 की घातें 5। हमने बताया आपको सबसे कम घात वाला लेते हैं तो ये 10 की पावर 2 जो होगा, मतलब जीरो कितने होंगे? 2 आ जाएगा इसका आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये आपको क्वेश्चन दे रहा है और इसमें कह रहा है जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हमें पता है कि सबसे कम कौन होंगे? 5 कम होंगे 2 की अपेक्षा, तो 5 निकालेंगे। तो 5 देखो एक तो मिलेगा कहाँ पे? 5 की पावर 5 में 5 मिलेगा। एक मिलेगा 10 की पावर 10 में मिलेगा 5, फिर मिलेगा 15 की पावर 15 में 5 मिलेंगे, फिर 20 की पावर 20 में 5 मिलेगा, फिर 25 की पावर 25 में 5 मिलेगा, फिर 30 की पावर 30 में 5 मिलेगा, और फिर किस में मिलेगा? 35 की पावर 35 में 5 मिलेगा, फिर किस में मिलेगा? 40 की पावर 40 में 5 मिलेगा, और फिर मिलेगा हमें 45 की पावर 45 में 5 मिलेगा, फिर 46 47 48 में 5 मिलेगा नहीं, 50 कम है। तो इसका मतलब ये 5 कितने हो गए? 5। इसको देखो, इसको लिख सकते थे 5 × 2, तो 5 × 2 कह सकता था। तो 5 × 2 का मतलब क्या हो गया? 5 की घातें 10 और 2 की घातें 10। हमें काउंट केवल 5 की घात वाले करना है तो इसको केवल काउंट कर लो। इसको लिख सकते थे 5 × 3, तो मतलब 5 की पावर 15 और 3 की पावर 15, तो हम केवल 5 वाला लिखेंगे। इसको लिख सकते थे 5 × 4, तो 5 की पावर 20 और 4 की पावर 20, तो 5 की पावर 20 लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते थे 5 × 5, मतलब 5 की पावर 25 और 5 की पावर 25, तो 25 और 25 कितनी हो जाएंगी? पावर 50 हो जाएंगी। तो ये 5 की पावर आ गया 50। ये 30 की पावर 30, मतलब 5 × 6 = 30, तो 5 × 6 5 की पावर 30 और 6 की पावर 30। हमें केवल 5 वाले लेने हैं तो 5 वाले की पावर ले लेंगे 30। ऐसे ही आ जाएगा 5 की पावर 35, ऐसे ये आ जाएगा 5 की पावर 40, ऐसे यहाँ आएगा 5 की पावर 45 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ लो तो देखो 10 और 5 ये कितने थे? 5 की पावर 5 है, तो 5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 50 100, 100 30 100, 130, 130 में 40 जोड़ेंगे 170, 170 तो ये तुम्हारे हो गए 40 30 70 और 10 80, 80 और हो गए। कितना आ गया? 250। तो इतने को सब सॉल्व करेंगे आपस में तो कितने जीरो आ जाएंगे? 250 जीरो आ जाएंगे इसमें। अब देखो क्वेश्चन आपको दे रहा है 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 98 की पावर 3 और ऐसे गुणा करते करते 1 की पावर 100 तक गया। अब आपसे कह रहा है इसमें जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 5 वाले को केवल लेंगे, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। 2 तो हमें पता है 5 से ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो देखो पहले यहाँ से अगर 1 से चालू करें तो 5 की पावर
कितना होगा, 95 होगा, तो 95 में मिलेगा 1 तो 5। फिर मिलेगा 10 में, मिलेगा कितने होंगे 10 की पावर 90 होगा। 10 कम हो जाएंगे जितने चलेंगे, जब 5 की पावर चल रहा है तो 5 घटाया, क्योंकि 1 की पावर में 100 है, तो 2 की पावर में कितना होगा 99, तो 100 में कितना घटा देंगे, 1 घटाएंगे, 1 कम आए थे तो 1 घटाया था। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो चाहे 90 से अगर हम 95 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 95 जाएगा, या 1 से बढ़े तो देखो 1 के बाद आएगा 2, 2 की पावर आ जाएगा 99, 3 की पावर कितना आ जाएगा 98, 4 की पावर कितना आ जाएगा 97, और 5 की पावर कितना आ जाएगा 96, तो 1 घात आगे रहेगी, तो 1 घात आगे कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। तो ऐसे अगर 10 की पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा कितना था 90, 91 आएगा। ऐसे 20 की पावर करेंगे तो कितना आएगा, 20 घटा दो फिर 1 जोड़ दो, तो 80 और 1 81। तो पहले 15 करेंगे तो 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 85, 85 में 1 जोड़ देंगे 86। इसके बाद 20 में जाएंगे तो 20 में जब बात करेंगे तो 20 में कितना हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 80 और 1 81, 25 घटाएंगे 75, 1 76। इसके बाद बात करेंगे 25 के बाद 30 के बाद 30 में 30 घटाएंगे कितना आएगा 70, 1 71। इसके बाद बात करेंगे 30 के बाद 35 में, तो 35 घटाएंगे कितना होगा 65, 1 66। इसके बाद 40 की, तो 40 में जब घटाएंगे 40 तो कितना आएगा 61 आ जाएगा। फिर इसके बाद 45, तो 45 घटा देंगे 100 में आएगा 55, 1 56। इसके बाद जाएंगे 50 की बात करेंगे तो 50, 1 51। इसके बाद बात करेंगे 50 के बाद आ जाएंगे 55 में, तो 55, इससे बस 5 कम कर दो, तो इससे 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 65 में आ जाएगा 46। फिर इससे 5 कम करेंगे, इसके बाद 55 के बाद किस में जाएंगे 60 में, इससे 5 कम करेंगे 41। इसके बाद आएगा 65, इसमें 5 कम करेंगे 36। फिर इसमें आएगा कितना 65 के बाद 70, 70 में इससे 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 31 आएगा। फिर आएंगे 75, कितना आएगा 26। फिर आएगा तुम्हारा 80, 80 में जब कम करेंगे 21। फिर आएगा 90, 90 में जब कम करेंगे तो कितना आएगा 16, 85, 85 में कम करेंगे 16। फिर 90, 90 में कम करेंगे 11। फिर आएगा 95, 95 में कम करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 100 में कम करेंगे 1। अब देखो इसको समझो, यहाँ तो 96 बार 5 है, यहाँ भी 5 91 बार है, यहाँ भी 5 कम कर रहे हैं तो कितने बार मिल रहा है आपको 86 बार मिल रहा है। यहाँ भी जब कम करेंगे तो ये आएगा 81 बार। यहाँ भी जब हम लोग कम करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा 5 की पावर 25 है, तो 5 की पावर 76 तो है ही, और दूसरे भी 5 की पावर 76 है, तो 70 70 हो जाएंगे 140, और 140 10 152 आ जाएंगे इसमें। फिर इसमें 71, फिर इसमें जो आएगा वो आएगा 66। तो इसमें केवल आप कितने लिखो 76 लिखो, एक 76 अलग कर लो, जिससे आपको कैलकुलेशन में आराम हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे 61, इसमें बात करेंगे 56, इसमें बात करेंगे 51, इसमें बात करेंगे 46। फिर जो चलेगा वो आएगा आपका 41, फिर आएगा 36, फिर आएगा 31। अब 75 में तो 25 तियाँ 75, या ऐसे लिख सकते थे 5 गुणा 5 गुणा 3, 25 तियाँ 75, और पूरे की पावर कितनी दे रहा था 26। इसका मतलब इसकी भी पावर 26 है, इसकी भी पावर 26, और इसकी भी पावर। हमें 5 की लेना है तो 26 और 26 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 52। इसमें 21, ये 16, ये आ जाएगा 11। इस 52 की जगह हम लोग पहले 26 ही बना रहे हैं, तो एक 26 अलग कर लो, एक ये 26 अलग है और एक ये 76 अलग है। ठीक, 50 था तो 50 का कर लो, 25, तो इसका एक 51 अलग होगा। अब इसके बाद बात करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे कम करेंगे तो आएगा 6। इसमें 100 में 1 दे रहा, तो देखो 100 को क्या लिख सकते हैं 25 चौको 100 लिख सकते थे। 25 गुणा मतलब 5 इंटू 5, तो 1 5 इसका, 1 इसका, तो 1 इसका लिख लो, और 1 वाला इसके साथ लिख लो, इसके साथ। यहाँ तक बात समझ में आई। इनको अब जोड़ेंगे कैसे, ऐसे जोड़ोगे बहुत समय लगेगा, तो समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा दो। समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है, योगफल का फार्मूला वो होता है n/2 कोष्टक में a + l, पहली संख्या और अंतिम संख्या। अब n कितने हैं, तो n 1 से चालू हुआ है कहाँ तक 96 तक। तो n निकालने का जो तरीका होता है वो नंबर ऑफ टर्म n निकालने का, तो n बराबर होता है अंतिम संख्या में पहली संख्या घटा दो। बात समझना, अंतिम संख्या में पहली संख्या घटा दो, तो 96 में हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 95 बचेगा,
अपॉन इनका दोनों का अंतर देखो दो संख्याओं के बीच, तो कितने का है 5 का अंतर है, जितना है उसमें 1 जोड़ दो। 5 से काटेंगे कितना आएगा 19, 19 से कितना हो गया 20, तो यहाँ पे रखना है 20, तो 20/2। ए था मतलब पहली संख्या थी 1, एल था अंतिम संख्या थी कितनी 96, अपॉन 2 से काटेंगे 10 बढ़ जाएगा, 96 1 97, कितने आ गए 970। 970 तो ये आ गए, लेकिन अभी हमारे ये बचे हुए हैं तो इनको भी जोड़ेंगे। तो 1 1 2 6 6 12 2 14, 5 2 7 7 5 2 7 7 7 14 और 1 15, तो 154 इसमें और जोड़ देंगे तो आएगा 7 4 7 5 12 9 1 10 1 11, तो 1124 जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें 0 पूछ रहा है, तो इसमें 0 हमने बताया कि 5 और 2 की संख्याएं देखते हैं, जो कम उतने 0 होते हैं। तो कम कौन है 2 की पावर, तो 2 की पावर दे रहा है 222, तो इसका आंसर हो जाएगा 222। इसके गुणनफल में जो 0 की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 222 हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें नंबर ऑफ 0 तो सबसे पहले देखो जब कॉमन लेते हैं तो ये आपको पता होगा कि सबसे कम पावर कॉमन लेते हैं, तो 8 की पावर 121 कॉमन ले लेंगे। तो 8 की पावर जब इससे 121 घटाएंगे इसमें तो बचेगा 2, तो 8 की पावर आ जाएगा 2, इसमें 8 की पावर 1 और इसमें 8 की पावर क्या आएगा 0। जब पूरा 121 बाहर कर दिया तो किसी की पावर जब 0 होती है तो पता है 1 होता है। ऐसे इसमें जब लेंगे तो 3 की पावर कितनी लेंगे 121 कॉमन लेंगे, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 0। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखो ये 8 की पावर 121 और ये दे रहा था 3 की पावर 121, इसको अलग कर दिया, इसका मतलब 88 64, ये आ जाएगा 8 एकम 8 और ये कितना आएगा, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 -1 और ये -3 और ये -1। तो देखो ये 8 की पावर 121, 3 की पावर 121, इसको देखो करेंगे 64 में जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 55। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 9 में 4 जाएंगे कितना बचेगा 5। अब देखो ये आ रहा है कितना, यहाँ पे आ रहा है 11 5 55, 5 1 यहाँ 5 1 यहाँ, तो 5 की पावर कितनी हो गई 2, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ ये 2 की पावर 3 का गुणा इसमें करेंगे 121 में तो काफ़ी आ जाएंगी, तो 0 की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2 आ जाएगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ 0 ज्ञात कीजिए, 0 कितने आएंगे, तो देखो अभी बताया क्या करते हैं कम पावर कॉमन लेते हैं, तो 121 इसमें कॉमन लेंगे, तो 121 इसमें घटा देंगे तो इसमें 2 पावर बचेगी, इसमें 1 बचेगी, इसमें 0 बचेगी। इसमें 2 की पावर 119 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा और ये 2 की पावर 0 बचेगा। तो ये आ गया 3 की पावर 121, ये आ गया 2 की पावर 119। इसको देखो इसका मतलब हो गया 3 3 9 -3 और किसी की पावर 0 होती तो क्या होता है उसका मतलब 1। ऐसे ये 4 -2 और -1, तो देखो ये आएगा 4 कम हो जाएंगे 5 बचेगा, 4 में 3 कम हो जाएंगे 1 बचेगा, तो ये केवल आएगा 5 और ये 2 की पावर दे रहा था 19, तो 5 की पावर 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे 1 होगा। इसका आंसर ये हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ 0 कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो इसमें जोड़ेंगे 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे 10 तक। और देखो आपको पता है कि अगर 1 से लेके 1 2 3 ऐसे n संख्याएं दी गई हों तो उनका योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। यहाँ पे n की जगह 10 दे रहा था तो हो जाएगा कितना 10 10 और 1 11/2, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 11 5 55, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 10 की पावर 55। और 10 की पावर जितनी होती है उतने ही 0 होते हैं, तो यहाँ पे 55 है तो इसमें 0 की जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 55। 55 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आज का लेक्चर रहा वो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग लगातार इसी प्रकार पढ़ाई करते रहें। कल किसी और अन्य टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए राधे राधे।